भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हो या नहीं भी हो तो भी आज की वीडियो जो मैं बताने वाला हूं, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज का सिंपल सा टॉपिक है, वो है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब क्या होता है? डीप वर्क का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी एक चीज को ले लो एंड उस पर कंसंट्रेट होकर काम करना। लेट्स टेक एग्जांपल कि तुम्हारे 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड्स हैं तुम्हारे इसी साल एंड तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो जब तुम कुर्सी पे बैठ के जो पढ़ते हो उसी को कहते हैं डीप वर्क। एंड बहुत से बंदे इस चीज को गलती समझते हैं कि लाइक डीप वर्क का वो मतलब समझते हैं कि अगर मैं 12-12 घंटे चेयर पे बैठ के पढ़ रहा हूं यानी मैं डीप वर्क कर रहा हूं। नहीं, बहुत रॉन्ग होते हैं। मोस्टली बंदे जो तुम्हारे क्लास में होंगे एंड मोस्टली बंदे जो फ्लेक्स करते हैं इस चीज को कि भाई पता है मैं 8-8 घंटे पढ़ लेता हूं, भाई पता है मैं 12-12 घंटे पढ़ाई कर लेता हूं, पता है मैं 10-10 घंटे काम कर सकता हूं, पता है मैं इतने इतने घंटे काम कर सकता हूं। सब चूतियां हैं, सब चूतियां हैं। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा वो लोग क्यों चूतियां हैं। अगर ये टेक्निक तुमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दी, स्टार्ट कर दिया लगाना, मैं बिलीव मी भाई, तुम 3 या 4 साल या 5 साल में अगर तुम इसी चीज में चलते रहे तुम लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। एंड मैं डीप वर्क बताऊंगा क्या होता है, किस तरीके से तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। एक लेबर होता है, ठीक है, वो फिजिकली रोज सुबह उठ के जाके घर बनाता है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, सब कुछ करता है। कितने घंटे काम करता है वो डेली बेसिस पे? 8 घंटे काम करता है। तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पापा अगर ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, वो सुबह 9 बजे निकल जाते होंगे एंड शाम को 8 या 9 बजे आते होंगे। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। क्या वो सच में 12 घंटे काम कर रहे हैं? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या वो सच में 12 घंटे काम कर रहे हैं? क्या वो लेबर सच में 8 घंटे काम कर रहा है? क्या वो बीच बीच में ब्रेक नहीं ले रहा? या बीच बीच में वो किसी से बात नहीं कर रहा? या तुम्हारे पापा ऑफिस में होंगे, कोई आके बात करने लग जाओगे तुम्हारे पापा से कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो क्या बीच में ब्रेक नहीं ले रहे होंगे? तो उसको हम डीप वर्क नहीं कहते। बेशक आपके पापा या आपकी मम्मी या जो भी तुम्हारे दोस्त या तुम काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो, अगर तुम बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो तो उसे डीप वर्क नहीं कहते। डीप वर्क का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी एक चीज पकड़ ली तुमने, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम मैं डीप वर्क कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं डीप वर्क? क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना एंड मैं जब भी कैमरे को खोलता हूं एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उस टाइम मैं डीप वर्क कर रहा होता हूं। अब वही सोच लो, मैं कमेंट अगर मेरे पास आते हैं एंड मैं उस कमेंट का आंसर दे रहा हूं, बस रिप्लाई कर रहा हूं, वो डीप वर्क नहीं कहते उसको, उसे कहते हैं शैलो वर्क। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं भाई मैं। तुम्हारे सोच लो तुम ऑफिस जाते हो, ठीक है, इमेजिन कर लो, अगर तुम नहीं जाते तो इमेजिन कर लो कि तुम ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, तुम गए वहां पे बैठो और लैपटॉप खोला अपना, सब कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास फाइल्स आई कि इस चीज को बनाओ, इन चीज को कंप्लीट करो। तुम बैठ गए, फाइल्स पे काम करने लग गए, काम करने लग गए, काम करने लग गए। बीच में तुम्हारा नोटिफिकेशन आ गया, तुमने फोन उठा लिया, 5 मिनट वो देखने लग गए। इसे कहते हैं, इसे डीप वर्क नहीं कहते। कंसंट्रेट होकर अगर तुमने पूरी ढंग से बैठ के 1 घंटे में पूरा काम कर लिया, उसी को कहते हैं डीप वर्क। 8 घंटे वो ऑफिस तो होते हैं, बट बीच बीच में अपने कोलीग से बात कर रहे होते, अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, बीच बीच में वो खाना खाने लग जाते हैं, बीच बीच में वो नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं, बीच बीच में वो इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। काम सिर्फ 2 घंटे का होता है, बट उसको पूरी तरीके से काट काट के खींच खींच के 8 घंटे का बना दिया जाता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा डीप वर्क क्या हो सकता है कि बुक्स खोल के रिवीजन मारो, बुक्स खोल के उस चीज को राइट करो। तुम कहीं पे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, कोई तुम्हारा वीक पॉइंट है, उसको लिखो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको पूरी तरीके से अपने नोटबुक में लिखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या रिवाइज करना है। बार बार 10 बार रिवीजन, 20 बार रिवीजन, कॉपी खोल के लिखो, सब कुछ करो। इसे कहते हैं डीप वर्क। कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके एक चीज पे काम करना। अब वही सोच लो, मैं 12 घंटे बैठ गया हूँ, कॉपी खोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूं नहीं कुछ, 2-3 बार देख ले रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर से बंद कर रहा हूँ, फिर मोबाइल खोल रहा हूँ, फिर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, क्लास चल रही है, कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूँ। इसे डीप वर्क नहीं कहते, इसे कहते हैं शैलो वर्क। तो तुम्हें किस तरीके से इस डीप वर्क को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है? एक सिंगल इंडिविजुअल सिर्फ 4 या 5 घंटे डीप वर्क कर सकता है, सिर्फ 4 या 5 घंटे। एंड बिलीव में, अगर तुमने 4 या 5 घंटे एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम करने लग गए ना, तुम लाइफ में भाई, मैं यकीन नहीं दिला सकता तुम कहां पे खेल रहे होगे, यकीन नहीं दिला सकता मैं।
तुम इन लोगों की बातें मत सुनना जो बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, मैं 12 घंटे काम करता हूं, ये 13 घंटे काम करता हूं। वो 13 घंटे वहां पे रहते हैं, 13 घंटे काम नहीं कर रहे होते पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके। समझने की कोशिश करो, वो 13 घंटे वहां पे रहते हैं बट कॉन्सेंट्रेट होके काम नहीं करते। वो कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे काम करते। अगर तुम, जैसे मेरे को वीडियो बनाना है, मेरे को 10 वीडियो बनानी है, सोच लो एक दिन के अंदर, तो जब तक मेरा ब्रेन ना पागल नहीं हो रहा, लाइक जब तक मेरा ब्रेन डिस्टर्ब नहीं हो रहा कि यार अब फिर से क्या बोलूं, मेरे मन में बातें नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं, अब ब्रेन थोड़ा धीरे तरीके से काम करने लग रहा है, जब तक मैं कंसंट्रेटेड हूं, वो मेरा फोकस रेट है। तो अगर तुम बैठ के पढ़ रहे हो, जब तक तुम्हारा माइंड वो नहीं हो जा रहा वीक, जब तक कुछ समझ लेना, उतना तुम्हारा फोकस रेट है, उतना ही तुम डीप वर्क कर सकते हो। और इस चीज को तुम धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हो। मोस्टली बंदे बोलते हैं कि डीप वर्क को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, कर सकते हो अगर धीरे धीरे करो तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हारा फोकस रेट क्या है, तुम्हें अपना फोकस बढ़ाना है, एंड तुम कितने घंटे बैठ के एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकते हो। समझ रहे हो, इसी को कहते हैं डीप वर्क। और जो छोटे छोटे तुम काम करते हो, प्रैक्टिकल बनाना, नोटिफिकेशन में कमेंट देखना, सोच लो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, लोगों ने तुम्हारी वीडियो पे कमेंट किया तो तुम कमेंट का रिप्लाई कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि ये कोई डीप वर्क है, तुम सोच रहे हो कि ये मैं अपना वर्क का काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ तुम शैलो वर्क कर रहे हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम नई नई पेज निकाल रहे हो, उस पर बढ़िया बढ़िया राइटिंग लिख के करने की कोशिश कर रहे हो, वो डीप वर्क नहीं है, वो सिर्फ शैलो वर्क है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि डीप वर्क क्या होता है, शैलो वर्क क्या होता है। डीप वर्क अगर तुम्हें बढ़ाना है तो तुम्हें अपना फोकस रेट पता रहना चाहिए कि मैं इतने घंटे इस चीज पे बैठ के काम कर सकता हूं। मेरा पता है, मैं आधे घंटे ही डीप वर्क या 45 मिनट ही डीप वर्क कर पाता हूं, एंड 45 मिनट में मेरा डीप वर्क सारा कंप्लीट हो जाता है। मैं कितने घंटे तक ये वीडियो बना सकता हूं, तुम खुद सोचो। कंसंट्रेट हो गए 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद मेरा ब्रेन क्या बोलेगा, अरे यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, यही होगा ना। क्यों? क्योंकि उतना ही मेरा फोकस रेट है। एंड अगर तुम मेंटल वॉर में हो, अगर तुम मेंटली पैसे कमाते हो, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या मेंटली कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना, अगर तुम्हारा ये काम है, अगर तुम लेबर नहीं हो, अगर तुम कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते जहां पे तुम्हारी फिजिकली हाथ का इस्तेमाल हो रहा है, अगर तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले काम नहीं करते, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम डीप वर्क अपनी लाइफ में कैसे लाओ। 12 घंटे अगर तुम्हारे क्लास का टॉपर बस घर में बैठ के बुक खोल के ऐसे पढ़ रहा है, तो उससे चूतिया बंदा नहीं हो सकता कोई, क्योंकि वो 12 घंटे वेस्ट कर रहा है। अब वही सोच लो किसी को डीप वर्क आता है, वो 2 घंटे पढ़ रहा है बट पूरी कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है। समझने की कोशिश करो, 2 घंटे पढ़ रहा है, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है, और उसके बाद वो 10 घंटे अपने मम्मी पापा के साथ बिता रहा है, या जिम करने जा रहा है, या किक बॉक्सिंग कर रहा है, या बॉक्सिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, वो बंदा ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो बंदा ओवरऑल ग्रो करेगा लाइफ में। तो आज से ही ये डीप वर्क जो मैंने तुम्हें अभी बताया, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर तुम मेंटली पैसा कमा रहे हो, या मेंटली तुम्हारा काम होगा आगे जाके आईटी सेक्टर या जो भी कोडिंग वगैरह, ठीक है, उस लिए तुम्हें डीप वर्क आना चाहिए। तो अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में आ चुके हो, तो आज से ही इस डीप वर्क को इंप्लीमेंट करने लग जाओ। अगर तुम नहीं भी आए तो भी इंप्लीमेंट करने लग जाओ, बस कंसंट्रेट होके एक चीज में पूरी तरीके से लग जाओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला माइंडसेट मत लेकर चलो कि मैं 10 घंटे काम करूंगा तो मैं सबसे ज्यादा रिच बनूंगा, नहीं। वहीं दूसरा बंदा सिर्फ 1 घंटे काम कर रहा है बट ढंग से काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट होके, वो तुमसे ज्यादा रिच बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो मोस्टली बंदे इस चीज से पागल होते हैं, सोचते हैं कि मैं 12 घंटे लग के काम कर रहा हूं यानी मैं बहुत काम कर रहा हूं। नहीं भाई, तू बस 12 घंटे वहां पे प्रेजेंट है। मोस्टली बंदे कॉलेज जाते हैं, 8 घंटे क्या करते हैं कॉलेज में, कुछ नहीं करते, लड़की से बात कर रहे हैं, तो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट घर पे कर क्या के वो घर वाले क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा होगा। पढ़ते कितने घंटे हैं? 45 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी 10-15 मिनट ही कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो जो 10-15 मिनट कॉन्सेंट्रेट हुआ उसी को कहते हैं डीप वर्क। तो आज से ही जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो या जब भी कुछ काम करने बैठो, डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। 5 मिनट से स्टार्ट करना, कोशिश करना कि 5 मिनट एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सको। धीरे 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 10 करना, 15 करना, 20 करना, 30 करना, 1 घंटा करना। अगर तुमने 1 घंटा कर लिया ना, बिलीव मी भाई, तुम 95% बंदों से ऊपर चले जाओगे। 95% बंदों से ऊपर चले जाओगे। और जिस दिन तुमने 3 या 4 घंटे कर लिए, डीप वर्क पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना,
फिर तो तुम लाइफ में क्या उखाड़ रहे होगे मैं भी नहीं बता सकता, इतनी प्रोग्रेस कर रहे होगे। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज मिली होगी। यहाँ पे मेरा फ्री टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियोस के लिए तुम चैनल को देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरा एक पेड कोर्स भी है जिसमें यंग टीन जिसको फिजिकली अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, अपने आप को मेंटली बढ़िया करना है, कोई एडिक्शन से गूंज रहा है, ठीक है, उसको प्रोडक्टिव होना है, कुछ भी होना है, मेरा फ्री कोर्स भी है। तुम टेलीग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड मैं तुमसे 1-to-1 कंसल्टेंट कॉल पे तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हसल करते रहो, रुकना मत।